किसी भी देश की विकास की गति को बढ़ाने के लिए, उस देश में इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए और देश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को उत्पन्न करने के लिए उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना बेहद जरूरी है। और यह इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड होता है। इसके जो मेन सेक्टर्स होते हैं उसमें से एक सेक्टर होता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। यकीन मानिए अगर किसी देश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की अच्छी खासी व्यवस्था है तो वह देश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे भारत में भी गुजरात के अंदर देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है। हो सकता है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में ना जानते हों, इसलिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आपने शायद मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का नाम ना सुना हो, लेकिन आपने वेयर हाउस का नाम जरूर सुना होगा। वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप सामान को इकट्ठा करके रख सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि वेयर हाउस के अंदर सामान खराब हो गया, वेयर हाउस के अंदर जगह ही नहीं बची सामान को रखने की। और ज्यादातर जो वेयर हाउस बनते हैं वो शहर से दूर बनाए जाते हैं, इसलिए सामान को लाने और ले जाने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वेयर हाउस के बाद आता है लॉजिस्टिक पार्क। लॉजिस्टिक पार्क वेयर हाउस का एक एनहेंसमेंट या फिर इंप्रूवमेंट वर्जन होता है। लॉजिस्टिक पार्क के अंदर आप सामान सेफली रख सकते हो और इसके साथ साथ इस सामान में आपको सारी प्रोसेसिंग भी ऐड कर सकते हो, जैसे सामान की आप पैकेजिंग कर सकते हो और कई सारी चीजें इसके साथ कर सकते हो। सामान आप सेव करते हो। लॉजिस्टिक पार्क के अंदर ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आती जो परेशानी आपको वेयर हाउस के अंदर आती थी। लेकिन फिर भी लॉजिस्टिक पार्क के आसपास आपको सिर्फ बाई रोड की ही व्यवस्था मिलती है सामान को लाने और ले जाने के लिए, इसलिए कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक पार्क के अंदर भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद आता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पानी के रास्ते से सामान को लाने और ले जाने की व्यवस्था मिलती है। बाई एयर भी आप सामान को ला और ले जा सकते हो, बाई रोड भी आप सामान को आसानी से ला और ले जा सकते हो और बाई ट्रेन भी आप सामान को इजीली ले जा सकते हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के आसपास मिलती हैं, इसलिए इसको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बोला जाता है। अब बात आती है कि इन चीजों से हमें क्या फायदा होता है, मतलब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से हमें क्या फायदा होगा। देखिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से देश को कई सारे फायदे होते हैं। एक तो फायदा ये होता है कि आप आसानी से एक सामान को दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हो बिना किसी ज्यादा खर्चे के। दूसरी चीज ये होती है कि आपकी जो चीजें हैं, आप शायद कोई बिजनेसमैन हो तो आप आसानी से विदेशों में भी अपने सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। तीसरी चीज ये होती है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की वजह से बहुत कम खर्च आता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में और हमारा सामान सेफ और सिक्योरली आराम से पहुंच भी जाता है। तो ये कई सारे फायदे हमें एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आसान भाषा में आप समझ चुके होंगे कि एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। गुजरात में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की उपस्थिति में राज्य के उद्योग और खनन विभाग ने अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के साथ साणंद में ऑटोमोबाइल हब के नजदीक ब्रोच नगर में इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को बनाने के लिए MOU को साइन किया है। यह पार्क डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और सभी प्रमुख बंदरगाहों से सीधा जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को स्थापित किया जा रहा है। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बनने से गुजरात के व्यवसायों को और गुजरात में बनने वाली चीज़ों को पूरे विश्व तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। बात करें इस पार्क से होने वाले फायदे की, तो यह पार्क गुजरात में स्थित देश के सबसे बड़े ऑटो हब और आगामी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पार्क 25,000 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा और एक डेडिकेटेड एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के साथ यह पार्क राज्य के लोगों को सीधे हवाई, रेल और रोड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बात करें इस पार्क की फैसिलिटीज की, तो इस पार्क में स्थापित होने वाले एयर कार्गो टर्मिनल में 4.6 किलोमीटर लंबा रनवे होगा, जिसके कारण से बड़े मालवाहक हवाई जहाजों को भी आसानी से हैंडल किया जा सकेगा और इसकी मदद से लोकल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मार्केट को बिजनेस करने के लिए वैश्विक बाजार भी मिलेगा। यहाँ पर 90 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में वेयर हाउस जोन विकसित किया जाएगा, जो एयर फ्रेट स्टेशन, ग्रेड A वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं से लैस होगा। इसके अलावा इस पूरे पार्क में 3 लाख स्क्वायर फीट से अधिक रिटेल फुटप्रिंट के साथ शॉपिंग प्लाजा, बिजनेस सेंटर की भी सुविधा होगी। लॉजिस्टिक के क्षेत्र से संबंधित स्किल्ड मैन पावर की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ डेडिकेटेड स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। मतलब कि जो भी लोग यहाँ पे काम करेंगे पहले उनको स्किल डेवलपमेंट सेंटर में सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी, जिससे उन्हें काम को समझने में और करने में आसानी हो। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य में औद्योगिक विकास की तीव्र गति को ध्यान में रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क में 38 लाख स्क्वायर फीट एरिया में टेक्सटाइल, बल्क, ई-कॉमर्स और BTS सुविधाएं होंगी।
9 लाख स्क्वायर फीट एरिया में वेंडेड वेयर हाउसेस, 4 लाख स्क्वायर फीट में पैलेटाइज्ड फैसिलिटीज और 60,000 स्क्वायर फीट में टेम्परेचर और पैलेटाइज्ड फैसिलिटीज होंगी। इतना ही नहीं, कंटेनर यार्ड में 3.3 लाख मैट्रिक टन की क्षमता के साथ 4 हैंडलिंग लाइन TU मतलब कि 20 फुट इक्विपमेंट यूनिट स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा 30,000 कारों को हैंडल करने के लिए 4 लाख मैट्रिक टन की क्षमता वाले कार यार्ड, 1 लाख मैट्रिक टन का क्षमता वाली एग्री साइलो, 3.5 किलो लीटर की क्षमता वाले POL टैंक फॉर्म, 1 लाख मैट्रिक टन की क्षमता वाली सीमेंट साइलो, ये सब इस पूरे पार्क में अच्छे से स्थापित किए जाएंगे। राज्य के कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अहमदाबाद का योगदान महत्वपूर्ण है और अहमदाबाद के नजदीक साणंद में पिछले 2 दशकों में बड़े पैमानों में औद्योगिक विकास हुआ है और यह पूरा एरिया देश के ऑटोमोबाइल हब के रूप में उभरा है। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना से सामाजिक और आर्थिक विकास के अनेक नए अवसर पैदा होंगे और राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजन होगा। अब बात करें इस पूरे पार्क के एरिया की, तो मैं आपको बता दूं, यह पूरा पार्क लगभग 1450 एकड़ की भूमि में फैला होगा और इसमें आने वाली लागत की अगर हम बात करें तो यह 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 2023 तक पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने आखिर तक देख लिया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग चुका होगा कि कैसे हमारा देश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क था, ये गुजरात के अंदर बन रहा है। इसके अलावा एक और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रपोज्ड है नॉर्थ ईस्ट असम के अंदर, वो भी जल्द से जल्द बनके तैयार हो जाएगा। तो इन सब चीजों से एक बात क्लियर होती है कि भारत सरकार देश के चारों तरफ के विकास की एक साथ सोच रही है, मतलब कि पूरा देश एक साथ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और ये शायद बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।